किसी ने क्या खूब कहा है, मेहनत इतनी करो कि ख्वाब भी हकीकत बन जाए। तुम खुद न बताओ अपनी पहचान, खुद सफलता ही तुम्हारी पहचान बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश। आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सफल होने के लिए हमें भाग्य पर नहीं, मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। हमारे समाज में औरतों को हमेशा पुरुषों से कम ही आंका जाता है, लेकिन कई सफल महिलाओं ने इस बात को पूरी तरह गलत साबित किया है। आज हम जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं, उन्होंने घर से शुरू हुए पापड़ के छोटे से कारोबार को अपनी काबिलियत से सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। गांव की पृष्ठभूमि से आई और कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपनी मेहनत से इन्होंने वह कर दिखाया जिसे करना आसान नहीं था। माने या न माने, लेकिन भारतीय महिलाओं के लिए काफ़ी सम्मान की बात है और ये हौसला भी देती हैं कि अगर आप अपने हुनर को तलाश लें तो कामयाबी पा सकती हैं। मुंबई की रहने वाली जसवंती जमुना दास पोपट ने अपना परिवार चलाने के लिए 1959 में पापड़ बेलने का काम शुरू किया था। जसवंती बेन गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं और कम पढ़ी लिखी भी थीं, लेकिन इनमें कारोबार की अच्छी समझ थी। उन्होंने इस काम में अपने साथ और 6 गरीब बेरोजगार महिलाओं को जोड़ा और 80 रुपए का कर्ज लिया और पापड़ बेलने का काम शुरू किया। इन महिलाओं द्वारा 15 मार्च 1959 को लिज्जत पापड़ का व्यवसाय शुरू किया था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह बिजनेस सारे भारत की पहचान के तौर पर पूरी दुनिया में अपनी जगह बना लेगा। गरीबी के कारण उन्होंने 80 रुपए उधार लेकर व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन कुछ महीने की मेहनत से ही उन्होंने 80 रुपए चुका दिए और फिर 4 पैकेट से 40 और फिर 400 तक पहुंचने में वक्त नहीं लगा। 80 रुपए से शुरू हुआ यह कारोबार आज सालाना 800 करोड़ रुपए का कारोबार करती है। इस कारोबार से तकरीबन 45,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इसके 62 ब्रांच हैं। जितनी भी महिलाएं इस व्यवसाय से जुड़ी हैं वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण ज़्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई हैं, लेकिन वे इसे अपनी कमी नहीं मानती और यही इस कारोबार की सफलता का राज है। 1962 में ग्रुप ने अपने पापड़ का नामकरण किया और यह नाम था लिज्जत पापड़। लिज्जत गुजराती शब्द है जिसका अर्थ स्वादिष्ट होता है। साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ देश विदेश में फेमस है और इसके फेमस होने के पीछे का कारण है इसकी गुणवत्ता। इसकी गुणवत्ता का श्रेय इस कारोबार से जुड़ी सभी महिलाओं को जाता है, जो यहाँ बनाने वाले पापड़ों की गुणवत्ता का खास ख्याल रखती हैं। यहाँ अभी भी पापड़ों को मशीन से नहीं बल्कि हाथों से बनाया जाता है और आटा गूंथना, लोई बनाना, पापड़ बनाना, सुखाना और पैकिंग इस पापड़ के मुख्य चरण हैं। लिज्जत ग्रुप की 2 सबसे अच्छी बात यह है कि लिज्जत पापड़ सरकार से किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं लेती और यहाँ काम करने वाली हर महिला को बहन शब्द से संबोधित किया जाता है, जिस कारण सब एक समान दिखते हैं। बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन उन्होंने मशीन का इस्तेमाल न करते हुए महिलाओं को काम पर बढ़ाया है। इन महिलाओं ने तय किया है कि हम मिलकर काम करेंगे। वहाँ का रूल ही ऐसा है कि कानाफूसी अलाउ नहीं है, जो बोलना है जोर से बोलो। इसी वजह से वहाँ महिलाओं की गॉसिप भी नहीं, झगड़ा नहीं। इस वजह से ये काम अच्छी तरह से चल रहा है। ये कंपनी बाकी कंपनियों से थोड़ी अलग है। इस व्यापार में सभी महिला सदस्य हैं। यहाँ अध्यक्षता कार्यकारी समिति में सदस्य बारी बारी से संभालते हैं और वो सबकी सहमति से चुने जाते हैं, यानी सबको मौका दिया जाता है जो इस उद्योग की सफलता में एक अहम किरदार निभाते हैं। हर शाखा का नेतृत्व एक संचालिका करती है, यह हर साल बदलती रहती हैं। लिज्जत पापड़ की को-फाउंडर जसवंती बेन पोपट चाहती तो आज लिज्जत पापड़ के बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकती थी, लेकिन जसवंती बेन उन महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे और जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो। जसवंती बेन का यही मुख्य उद्देश्य था कि इन महिलाओं को रोजगार मिले और ये अपना घर चला सकें।
लिज्जत पापड़ की को फाउंडर जसवंती बेन पोपट आज की महिलाओं के लिए एक उदाहरण है। उनसे हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप अपने हुनर को तलाश लें तो कामयाबी पा सकती हैं। कामयाबी पाने की कोई उम्र नहीं होती, बस हमें सही मार्ग पर मेहनत करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं लिज्जत पापड़ को घर बैठे मंगाना तो हमारे अमेजन स्टोर से इसे मंगा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके अलग अलग वैरायटी और टेस्ट का लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मंगा सकते हैं और इसके टेस्ट का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी एक सशक्त महिला की गाथा? आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।